गाइस कैसे हैं आप सब। आई होप आप सभी लोग ठीक होंगे। मैं हूं डीएस और आप मेरे साथ देख रहे हैं आप सभी का अपना यूट्यूब चैनल स्टडी मटेरियल बाय डीएस यूट्यूब चैनल। तो चैनल में सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और आप में से काफ़ी लोग ऐसे होंगे जिन्हें कि इंडियन एयरफोर्स की तरफ से निकाली गई नई वैकेंसी के बारे में पता चल गया होगा। जी हाँ दोस्तों, इंडियन एयरफोर्स इनटेक 1/2022 की जो आपकी वैकेंसी है वो इंडियन एयरफोर्स की तरफ से निकाली गई है और इसका जो नोटिफिकेशन है आज ही जारी किया गया है। तो इसमें काफ़ी सारे चेंजमेंट देखने को मिले हैं। तो सारे चेंजमेंट और जो भी सारी डिटेल्स है इस नोटिफिकेशन की वो हम आपसे डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि वीडियो आप लोग लास्ट तक पूरा देखें ताकि हर एक चीज़ आपको अच्छे से समझ में आ जाए। इससे पहले कि वीडियो स्टार्ट करूं, आप सभी से कहना चाहूँगा कि दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों तक सबसे पहले पहुंच पाए। साथ ही साथ वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के बीच शेयर करना ना भूलें। तो चलिए आपको पीडीएफ दिखाते हैं, यानी कि जो नोटिफिकेशन है उसकी पीडीएफ आपको दिखाते हैं और सारी डिटेल्स के बारे में यहाँ पर हम चर्चा कर लेते हैं। तो गाइस आप लोग अपनी स्क्रीन पर देख रहे होंगे, यहाँ पर लिखा है कि भारतीय वायुसेना इंडियन एयरफोर्स इनवाइट्स ऑनलाइन एप्लीकेशंस फ्रॉम अनमैरिड मेल इंडियन और नेपाली कैंडिडेट्स फॉर सिलेक्शन टेस्ट फॉर एनटेक 01/2020 टू ज्वाइन एज एयरमैन इन ग्रुप एक्स ट्रेड यानी कि एक्सेप्ट एजुकेशन इंस्ट्रक्टर ट्रेड एंड ग्रुप बाई ट्रेड यानी कि एक्सपेक्ट इंडियन एयरफोर्स सिक्योरिटी एंड म्यूजिशियन ट्रेड्स। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन डेट फ्रॉम 22 जनवरी 2021 टू 7 फरवरी 2021। ऑनलाइन एग्जाम डेट 18 अप्रैल टू 22 अप्रैल 2021। यानी काफ़ी सारे चेंजमेंट आपको इस नोटिफिकेशन में देखने को मिलेंगे, क्योंकि जब भी आपका जो है नोटिफिकेशन इंडियन एयरफोर्स की तरफ से जारी किया जाता था उसमें केवल आपकी जो है ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की डेट दी जाती थी। कहीं भी आपको ऑनलाइन जो आपका एग्ज़ाम होता था उसकी डेट आपको पहले से कन्फर्म नहीं बताई जाती थी। लेकिन इस बार जो नोटिफिकेशन जारी किया गया है उसमें सबसे बड़ा जो आपका चेंजमेंट है, सबसे पहला चेंजमेंट यही है कि आपकी एग्ज़ाम की डेट आपको पहले ही बता दी गई है कि 18 अप्रैल से 22 अप्रैल 2021 के बीच में आप लोगों का एग्ज़ाम जो है वो कंडक्ट कराया जाएगा। ठीक है, इसके आगे नीचे लिखा है कि सिलेक्शन इन द इंडियन एयरफोर्स इन इज़ फेयर एंड ट्रांसपेरेंट। मतलब कि फेयर एंड ट्रांसपेरेंट का यहाँ पर मतलब ये है कि काफ़ी लोग इसमें कहते हैं कि पैसे वगैरह चलते हैं, यानी पैसे ले देकर यहाँ पर काम हो जाए। तो यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं है। इंडियन एयरफोर्स की तरफ से पहले ही कह दिया गया कि फेयर एंड ट्रांसपेरेंट है, पूरी तरह से पारदर्शिता बरती जाएगी एंड ऑन मेरिट ओनली, यानी आपके नंबर और आपकी मेरिट के आधार पर ही आपको सिलेक्शन यहाँ पर दिया जाता है। एट नो स्टेज एनी ब्राइब इज रिक्वायर्ड। मतलब कि साफ साफ यहाँ पर लिखा गया है किसी भी तरह की घूस, ब्राइब का मतलब होता है घूस, इज रिक्वायर्ड मतलब किसी भी तरह की कोई भी यहाँ पर घूस रिक्वायर्ड नहीं है टू बी पेड टू एनीवन फॉर सिलेक्शन और रिक्रूटमेंट इन द इंडियन एयरफोर्स। मतलब कि यहाँ पर आपको ये चेतावनी दी गई है कि अगर आपसे कोई भी ये कहता है कि आप मुझे इतने पैसे दीजिए, हम आपको इंडियन एयरफोर्स में जॉब दिला देंगे, तो आप लोग उनकी बातों में बिल्कुल भी मत आइए, क्योंकि इंडियन एयरफोर्स का साफ कहना है कि किसी भी तरह की घूस यहाँ पर नहीं चलती है। आपको जो भी जॉब मिलती है वो आपकी मेरिट के आधार पर, आपकी जो क्षमता होती है आपके नंबर के आधार पर यहाँ पर दी जाती है। कैंडिडेट शुड नॉट फॉल प्रे टू अनस्क्रैपलेस पर्सन पोजिंग एज रिक्रूटमेंट एजेंट्स। मतलब कि यहाँ पर लिखा गया है जो भी एजेंट बन के आते हैं आपके पास कि आप लोग इतने पैसे दीजिए हम आपको इसमें भर्ती दिला देंगे, तो उन पर कतई आपको विश्वास नहीं करना है। ये आपको सबसे बड़ी चेतावनी इंडियन एयरफोर्स की तरफ से ऊपर देखने को मिली है। यानी कि दो बड़े चेंजमेंट आपको इस बार नोटिफिकेशन में सबसे पहले तो ये दिख गया कि आपकी ऑनलाइन एग्जाम की डेट आपको बता दी गई पहले से। दूसरा ये आपको चेतावनी यहाँ पर इंडियन एयरफोर्स की तरफ से दी गई है। ठीक है, इसके अलावा नीचे लिखा है कि मोबाइल फोन्स, स्मार्ट वॉचेस, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस विल नॉट बी परमिटेड इन टेस्टिंग एरिया। ठीक है, मतलब कि ये इलेक्ट्रॉनिक सामान आपके वहाँ पर पूरी तरह से अवैध घोषित किए गए हैं। इसके अलावा नीचे लिखा है कि इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन टू कैंडिडेट एप्लीकेशन विल बी फिल्ड ऑनलाइन बाय द कैंडिडेट एंड डिटेल्ड इंस्ट्रक्शन टू फिल अप द सेम आर अवेलेबल एट www.airmanselection.cdac.in and the same would also be available on www.career indianearforce.cdac.in। मतलब कि यहाँ पर तीसरा चेंजमेंट ये है कि पहले आप जो अपना फॉर्म है वो केवल www.airmanselection.cdac.in से भर पाते थे, लेकिन इस बार आपको दो वेबसाइट दी जाएंगी क्योंकि साइट आपकी काफ़ी बिजी हो जाती है। तो आप चाहे तो इस वेबसाइट का इस्तेमाल कर सकते हैं, नहीं तो इसके अलावा आपको दिया गया है www.careerindianearforce.cdac.in से भी आप अपना भर सकते हैं। अगला पॉइंट है कि दिस एग्जामिनेशन इज वैलिड फॉर वन इंटेक एंट्री ओनली। मतलब कि ये आपका 01/2022 इंटेक के लिए ये आपका मान होगा। तीसरा है कि ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन सेल कमेंस एट 1000 आवर ऑन
22 जनवरी 2021 में, मतलब कि 22 जनवरी 2021 से आपकी 7 फरवरी 2021 तक आप लोग फॉर्म अप्लाई कर पाएंगे। और जो आपके ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन होंगे वही केवल आपके यहाँ पर एक्सेप्ट किए जाएंगे। चौथा नंबर आपका कॉलम लिखा है कि फॉलोइंग डॉक्यूमेंट्स आर टू बी अपलोडेड एज एप्लीकेबल टू रेस्पेक्टिव कैंडिडेट्स, मतलब कि जो भी अभ्यर्थी फॉर्म फिल कर रहा है उसके लिए निम्न डॉक्यूमेंट होना जरूरी है। सबसे पहला तो आपका क्लास 10th का जो आपका सर्टिफिकेट है वो आपके पास होना जरूरी है, मतलब कि जो आपका मार्कशीट है। दूसरा, अगर 10+2 या फिर 10+2 के इक्विवेलेंट आपने कोई डिग्री कर रखी है तो वो आपको उसका भी जो है मार्कशीट या फिर उसका जो सर्टिफिकेट है वो आपको अपलोड करना होगा। पासपोर्ट साइज आपकी कलर फोटो होंगी जो कि आपकी ज़्यादा पुरानी ना हो, मतलब कि दिसंबर 2020 से पहले आपने फ़ोटो ना ली हो, और इसकी जो साइज़ है वो आपकी 10 KB से 50 KB के बीच होनी चाहिए, ठीक है। इसके अलावा लिखा है कि फ्रंट पोर्ट्रेट, मतलब कि पोर्ट्रेट फॉर्म में आपको खींचनी है, और लाइट बैकग्राउंड होना चाहिए विदाउट आपका किसी भी तरह का, ठीक है। मतलब कि विदाउट हेड गियर एक्सपर्ट फॉर 6, मतलब कि जो सिख होते हैं केवल उनको ही पगड़ी अलाउ है, और इसके अलावा आपको कोई भी किसी भी तरह का ना तो कैप पहननी है अपने सर पे, ना किसी भी तरह की कोई भी पगड़ी नहीं लगानी। हिंदी मतलब आप समझ लीजिए। द फोटोग्राफ इज टू बी टेकन विथ कैंडिडेट होल्डिंग अ ब्लैक स्लेट और इन फ्रंट ऑफ हिज चेस्ट विथ हिज नेम एंड डेट ऑफ फोटोग्राफी टेकन क्लियरली रिटन ऑन इट विथ वाइट चॉक इन कैपिटल लेटर्स। मतलब कि जो आपकी फ़ोटो होगी उसकी डिटेल ये होगी कि आपको अपने हाथ में अपने चेस्ट के पास एक स्लेट लेनी है, ब्लैक स्लेट, उसमें कि वाइट चॉक से आपको अपना नाम, फोटो का नाम और अपनी डेट ऑफ बर्थ, तीनों चीज़ें कैपिटल लेटर में लिखनी है, और उसे अपने हाथ में पकड़े हुए होल्ड करते हुए आपको एक अच्छी सी पोर्ट्रेट फॉर्म में फ़ोटो लेनी है, ठीक है। मतलब ये अगर आप पहले भर चुके हैं फॉर्म को तो आप लोग अच्छे से जानते होंगे, लेकिन जो भी नए कमिंग हैं उन्हें ये बताना बेहद ज़रूरी है कि जो आपकी फ़ोटो होगी उसमें क्या होगा कि आपके हाथ में एक ब्लैक कलर की स्लेट होगी और वाइट चॉक से आपका नाम, आपकी डेट ऑफ बर्थ, और उसके अलावा जिस दिन आप फ़ोटो खींच रही हैं या खींच रहे हैं, सॉरी खींच रही हैं नहीं, खींच रहे हैं, तो उस दिन की आपकी फ़ोटो पर डेट होनी चाहिए, और ये जो स्लेट है वो आपके हाथ में आपकी चेस्ट के पास होनी चाहिए, ठीक है। इसके अलावा लिखा है कि कैंडिडेट्स लेफ्ट थंब इंप्रेशन, यानी कि आपके जो आपका बाएं हाथ का अंगूठा है उसका साइज़ 10 से 50 KB के बीच होना चाहिए, वो लगेगा। इसके अलावा आपके सिग्नेचर लगेंगे जो कि 10 से 50 KB के बीच होंगे। इसके अलावा कैंडिडेट्स पेरेंट या गार्जियन की आपकी जो, अगर आप 18 साल से कम उम्र के हैं तो आपके गार्जियन के या फिर आपके मम्मी पापा के यहाँ पर साइन लगेंगे। जी नंबर में लिखा है कि द मार्कशीट इंडिकेटिंग मार्क्स इन इंग्लिश सब्जेक्ट इन डिप्लोमा, यानी कि आपकी जो है इंग्लिश सब्जेक्ट के बारे में जिसमें भी बताया गया हो वो मार्कशीट आपकी लगाना बेहद ज़रूरी है। इसके बाद आगे बढ़ेंगे अगर आप नीचे, तो 5th नंबर में लिखा है कि एग्जामिनेशन फ़ी। तो आपकी जो एग्जामिनेशन फ़ी है वो 250 रुपये है, मतलब कि अगर आपको फॉर्म फिल करना है तो आपको फॉर्म फिल करने के टाइम 250 रुपये आपके खर्च होंगे, ठीक है। इसके अलावा 6वां पॉइंट है कि कैंडिडेट मस्ट हैव हिज वैलिड ईमेल आईडी एंड मोबाइल नंबर फॉर सक्सेसफुल ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन, मतलब कि अगर आप फॉर्म को फिल कर रहे हैं तो आपके पास एक मेल आईडी होनी चाहिए, एक मोबाइल नंबर होना चाहिए जिसमें कि आपकी OTP आती है जब भी आपको जो फॉर्म आप फिल करते हैं तो उस टाइम उसकी ज़रूरत पड़ती है। तो जब भी आप साइबर कैफ़े पर जाएँ या फिर जब भी फॉर्म को फिल करें तो आपके पास एक मोबाइल फ़ोन होना काफ़ी ज़रूरी है, ठीक है। 7वें नंबर का पॉइंट है कि कैंडिडेट शुड हैव हिज आधार कार्ड नंबर, यानी आपके पास आधार कार्ड होना चाहिए। अगर आपके पास नहीं है तो कैसे भी करके आप बनवा लीजिए, क्योंकि आधार कार्ड नंबर के बिना आपका कुछ भी यहाँ पर होने वाला नहीं है। 8वें नंबर पॉइंट है कि कैंडिडेट्स आर टू रीच एट द एग्जामिनेशन सेंटर विद कलर प्रिंट आउट ऑफ प्रोविजनल एडमिट कार्ड, यानी कि जब भी आप एग्ज़ाम देने जाएंगे तो उस टाइम पर आपको जो है अपने एडमिट कार्ड का कलर प्रिंट आउट निकलवाना पड़ेगा और उसे साथ लेकर जाना पड़ेगा। कैंडिडेट्स सेल बी डिबार्ड फ्रॉम अपेयरिंग इन द ऑनलाइन टेस्ट इन केस, यानी अगर आपके पास ऐसी चीज़ें नहीं होती हैं, मतलब कि आपके पास कलर प्रिंट आउट नहीं होता है, आपके पास कोई डिजिटल वॉचेज वगैरह होती हैं, या फिर आपका जो वेरिफिकेशन होता है आधार कार्ड नंबर या फिर जो आपकी आई साइट या फिर जो अंगूठे के निशान है अगर मैच नहीं होते हैं तो फिर आपको एग्जाम से बाहर निकाल दिया जाएगा। 9वें नंबर का पॉइंट है कि द कैंडिडेट सेल कैरी अ वैलिड ID प्रूफ व्हेन एवर ही रिपोर्ट्स फॉर सिलेक्शन टेस्ट फेज 1 एंड फेज 2 एंड मेडिकल टेस्ट, मतलब कि जब भी आप एग्ज़ाम देने जाएंगे, आपका रिटन एग्ज़ाम होगा, आपका फिजिकल हो या फिर आपका मेडिकल हो, तो आपके पास एक वैलिड ID प्रूफ, मतलब कि आपका आधार कार्ड होना चाहिए या फिर आपके पास पैन कार्ड होना बेहद ज़रूरी है। 10वें नंबर का पॉइंट है कि डिटेल्स अबाउट रिक्वायर्ड एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, फिजिकल एंड मेडिकल स्टैंडर्ड्स एंड जॉब स्पेसिफिकेशन आर अवेलेबल ऑन CASB वेब पोर्टल www.airmanselection.cdac.in अंडर द कैंडिडेट्स लॉगिन एंड दिस इंफॉर्मेशन कैन बी एक्सेस्ड बाय द कैंडिडेट विदाउट साइनिंग इन, मतलब कि अगर आप ज़्यादा जानकारी और भी चाहते हैं तो आप www.airmanselection.cdac.in पर जाकर फिजिकल, मेडिकल और एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के बारे में ज़्यादा जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा
इंपॉर्टेंट पॉइंट है 11वां कि कोविड-19 इंस्ट्रक्शन फॉर कैंडिडेट्स अपियरिंग फॉर सिलेक्शन टेस्ट। अगर आप टेस्ट के लिए जा रहे हैं तो इसके अलावा कोविड-19 के संबंध में भी आपको यहाँ पर कुछ चीज़ें ध्यान देने की जरूरत है। ए नंबर पॉइंट है, गिवन द रिस्क ऑफ कोविड-19 कैंडिडेट्स आर एडवाइज टू फॉलो द इंस्ट्रक्शन गाइडलाइन इश्यूज बाय सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट फ्रॉम टाइम टू टाइम। मतलब कि अगर आप एग्ज़ाम देने जा रहे हैं तो आपको उस टाइम पर आपकी राज्य सरकार और देश की सरकार द्वारा जो भी गाइडलाइन जारी की गई है कोविड-19 को मद्देनजर रखते हुए वो आपको सारी फॉलो करनी पड़ेंगी। बी नंबर पॉइंट है, एट द एंट्रेंस एनी कैंडिडेट शोइंग सिम्टम्स ऑफ इन्फ्लुएंजा लाइक इलनेस या फिर विल नॉट बी अलाउड फॉर द टेस्ट कंसिडरिंग द सेफ्टी ऑफ अदर पर्सन। मतलब कि अगर आप एग्ज़ाम देने गए हैं और आप में कोई भी सिम्टम दिखते हैं इन्फ्लुएंजा या फिर आपकी बीमारी के, तो आपको ऐसे में एग्ज़ाम देने नहीं दिया जाएगा। ऐसा इसलिए किया जाएगा ताकि जो आपके अलावा और जो बाकी कैंडिडेट वहाँ पर एग्ज़ाम दे रहे हैं ताकि उन्हें कोई दिक्कत ना हो। 12वें नंबर का पॉइंट है कि प्रेसिडेंट CASB रिजर्व द राइट टू अलॉट एग्जामिनेशन सेंटर फॉर फेज 1 एंड 2 विच में और मे नॉट बी एज पर चॉइस ऑफ द कैंडिडेट। मतलब कि इंडियन एयरफोर्स को ये अधिकार है कि आपने जो भी फेज 1 और फेज 2 के लिए एग्ज़ाम सेंटर चुने हैं उनके अलावा हो सकता है कि आपको दूसरा भी एग्ज़ाम सेंटर दिया जा सकता है। तो आपको यहाँ पर परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, नहीं तो आप कभी ये सोचने लगें कि मैंने इसे तो चॉइस में अपने फिल नहीं किया था, फिर मुझे ऐसा एग्ज़ाम सेंटर क्यों दिया गया। तो ये अधिकार है ज़रूरत के हिसाब से और सारी चीज़ों को सेटल करने के लिए यहाँ पर हो सकता है कि कभी कभी आपकी चॉइस के बाहर भी आपको एग्ज़ाम सेंटर दे दिया जाता है। ठीक है, तो आप लोग समझ गए होंगे। अगला पॉइंट है यहाँ पर 1 नंबर पॉइंट कि इंडियन एयरफोर्स इनवाइट्स ऑनलाइन एप्लीकेशन फ्रॉम अनमेरिड मेल इंडियन सिटीजन्स ऑफ नेपाल आर आल्सो एलिजिबल। मतलब कि अगर आप अनमेरिड हैं और मेल कैंडिडेट हैं, चाहे आप इंडिया से बिलोंग करते हो या फिर नेपाल से, आप इस एग्ज़ाम को दे सकते हैं। इसके लिए जो है आपकी रजिस्ट्रेशन की डेट है वो 18 अप्रैल 2021 से 22 अप्रैल 2021 तक है। ठीक है, तो आप लोग यहाँ पर समझ गए होंगे। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें यानी कि डेट ऑफ बर्थ की बात करें तो यहाँ पर देखिए ए नंबर पॉइंट में लिखा है कि कैंडिडेट बॉर्न बिटवीन 16 जनवरी 2001 एंड 29 दिसंबर 2004। मतलब कि अगर 16 जनवरी 2001 से 29 दिसंबर 2004 तक इन दोनों डेटों को मिलाकर आपकी डेट ऑफ बर्थ है तो आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। इन केस अ कैंडिडेट क्लियर्स ऑल द स्टेज ऑफ द सिलेक्शन प्रोसीजर देन द अपर एज लिमिट एज ऑन डेट ऑफ एनरोलमेंट इज 21 ईयर। मतलब कि अगर आप सारी स्टेज को पार कर लेते हैं तो जिस टाइम आपका एनरोलमेंट होगा उस टाइम तक आपकी जो एज है वो 21 साल से अधिक नहीं होनी चाहिए। ठीक है, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के बारे में आपको पता होगा कि आप अगर 10+2 आपने कर रखी है या फिर 10+2 की इक्विवेलेंट कोई भी डिग्री कर रखी है तो आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। इसके लिए आपकी उसमें अगर आपने 10+2 कर रखी है या फिर आपने कोई भी डिग्री कर रखी है तो उसमें आपका 50% मार्क होना जरूरी है। इसके अलावा आपके इंग्लिश में 50% होना मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पर होती है। तो ये सारी चीज़ें आप लोग खुद से पढ़ लेना, क्योंकि अगर हम सब कुछ आपको समझाएंगे तो जो है आपका एग्ज़ाम या फिर सॉरी जो वीडियो है आपका वो काफ़ी ज़्यादा लंबा हो जाएगा। ठीक है, तो आप जो भी ज़्यादा जानना चाहते हैं, अगर इसके बाद भी आपको कुछ भी समझ में नहीं आता है तो आप लोग हमसे पूछ लेना, हम नेक्स्ट वीडियो के माध्यम से और भी सारी चीज़ें आपको बता देंगे। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको वीडियो पसंद आया होगा, जानकारी अच्छी लगी होगी, आप सब कुछ समझ गए होंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। और वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और जैसे ही आपका जो है ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होता है तो आप लोग जल्दी से जो है अपने कागज़ कंप्लीट कर लीजिए और जल्दी से अपना फॉर्म डाल देना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।